अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं कम प्रॉफिट होने के बावजूद, और इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी इसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट चल रहे हैं वो भी, और जो आने वाले टाइम पे इस जो सर्टिफिकेट है इसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट है इंक्रीज़ होने के चांसेस कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इतना कम प्रॉफिट रेट है कि इस वक्त अगर हम देखें 1 लाख रुपए के ऊपर 12 यानी 12.84 के हिसाब से सालाना प्रॉफिट है और 1070 रुपये महाना है। अगर इस पे हम 15% टैक्स निकालें तो मज़ीद इसमें से 160-70 रुपये चले जाते हैं। तो बाकी कितने बचते हैं? 900 रुपये। 1 लाख रुपए के ऊपर क्या फ़ायदा इसमें इन्वेस्ट करने का। लोग इसमें एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं, इसका प्रॉफिट रेट जो है वो है मंथली। आई थिंक जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, रेगुलर इनकम से 80% लोग जो हैं वो पैसा निकाल चुके हैं, और निकाल के कहाँ जा चुके हैं? प्राइवेट बैंकों में। कुछ लोग हैं जो अभी भी रुके हुए हैं इस आस पे कि इसका प्रॉफिट रेट जो है वो बढ़ेगा। तो एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करके एक मंथली प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेशनल सेविंग की इंतज़ामिया को और फिनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ पे ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदा के लिए होश के नाखन लें। ये एक सरकारी इदारा है जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको बचाएं। इसमें मुलाजमीन का पहले जो रवैया है लोगों के साथ वो तो बहुत ही गैर महज़ब तरीका है जो बुज़ुर्ग लोगों के साथ, बुज़ुर्ग सरमायाकारों के साथ अपनाया जाता है। ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, बेशक आप जैसे भी नौकरी पे भर्ती हो गए हैं, लेकिन अब आप इस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं कि इन लोगों को आपने फैसिलिटेट करना है। तो आप सही तरीके से उनसे बात करें और जो उनका काम है आप करें। आप जो आपकी तनख्वाह आपको मिल रही है लोगों का हक खाने के लिए, यहाँ तक मैंने सुना है कि लोगों को जो नए प्रॉफिट रेट्स हैं वो नहीं देते। जो लोग थोड़ा सा इसमें कम फ़हम है, यानी उनको चीज़ें समझ नहीं आती या कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको ये चीज़ें बताते भी नहीं हैं बैंक वाले। इनके जो नेशनल सेविंग वाले हैं वो जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो उनके, यानी जो नए प्रॉफिट रेट्स जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, पेंशनर है, या दीगर जैसे शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है उसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट्स हैं, तो इसी तरह ये भी रेगुलर भी उन्हीं में आता है। तो इनके ऊपर जो प्रॉफिट रेट्स मिलते हैं उन कभी कभार ये भी शिकायत सुनने को मिलती हैं कि उनको पूरे प्रॉफिट रेट्स नहीं दिए जाते। तो क्या मिलता है? कितना खा लेंगे? गरीबों का हक कितना खा लेंगे? तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा हुकूमत को भी कि इसके ऊपर प्रॉफिट रेट्स जो हैं कम अज़ कम इस वक्त ज़रूरत है कि 20% किए जाएं। 12% क्या है? 12-13% कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये लोग इसलिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि अब यहाँ पे देखें, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है इसमें आपको जो प्रॉफिट है वो मंथली बेस पे दिया जाता है। अगर हम इसके अगेंस्ट देखें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को, तो उसमें जनाब सीनियर सिटीजन्स हैं जैसे 60 साल की उम्र तक, फिर उसमें बेवाएँ हैं, या उसमें माज़ूर अफ़राद हैं। तो तीनों ऐसी कैटेगरीज़ रखी गई हैं जिनमें जो लोग क्वालिफ़ाई करते हैं वही, या जो अहल हैं उनको ही शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें आम पब्लिक जो है वो इन्वेस्ट कर सकती है, और इसका टाइम पीरियड जो है 5 साल का है। तो यहाँ पे मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि इसमें लाज़मी तौर पे सोचें। इसके ऊपर जो प्रॉफिट रेट हैं कम अज़ कम 22%, अगर 20% करने चाहिए। 22% इस वक्त 22.5% प्राइवेट बैंक दे रहे हैं जो मुनाफा भी महाना देते हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर फिर लोगों को टैक्स भी देना पड़ता है, विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में 15%। ज़कात इस पे नहीं देनी पड़ती। ये चीज़ें जो हैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो नए प्रॉफिट रेट्स हैं ये आने वाले टाइम पे अगर बढ़ते भी हैं तो बहुत ज़्यादा भी हो जाएंगे, तो 2% बढ़ेंगे। इससे ज़्यादा इनके ऊपर अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। उसकी वजह ये है कि अब लोगों ने इससे पैसा काफ़ी सारा निकाल लिया। इसमें लोगों को अभी एक तो इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर लोगों की क्या है इसमें, उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, प्राइवेट बैंकों की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर
آپ اس میں انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا جو پرافٹ ریٹ ہے یہ ابھی جون میں جو ہے اس کے اوپر یہی ہے کہ 2% تک کی خبر ہے، اس کے اوپر بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی ابھی تک جب تک لاگو نہیں ہوتا تب تک ایک غیر مصدقہ ہی ہوتی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ 2% نہ بلکہ اس پہ زیادہ بڑھایا جائے، جو اس وقت دیگر بینکوں کے پرافٹ ریٹس ہیں اس حوالے سے میچ کریں اس پرافٹ کو۔ تو یہ ویڈیو اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے، کافی سارے لوگوں کے میسج آ رہے تھے کہ اس کے اوپر جو پرافٹ ریٹس ہیں کیوں نہیں بڑھ رہے؟ بھائی اسی وجہ سے نہیں بڑھ رہے کہ جو لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہ اس سرٹیفکیٹ میں ابھی نہیں رہا، لوگوں نے زیادہ تر پیسے نکالنے شروع کر دیے ہیں، دوسرے بینکوں میں چلے گئے، دوسرے سرٹیفکیٹس میں چلے گئے ہیں، تو شارٹ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے شارٹ سرٹیفکیٹ ہے، 3 مہینے بعد وہ اس کو انکیش کروا کے پھر اس میں انویسٹ کر لیتے ہیں، تو ایسا سین لوگوں نے کر لیا ہے۔ منتھلی بیس پہ جہاں پہ ان کو اچھا پرافٹ مل رہا ہے وہاں پہ چلے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔